सबसे पहले आप इसका इतिहास दर्शकों को बताएं। बाबूजी का इतिहास है तो बाबूजी का जो जन्म हुआ था 1601 ईस्वी में अजमेर के पास जो मेड़ता गांव है वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम अचल सिंह जी था और माता जी का नाम श्वेत कमर था और इनकी बुआ जी थी जो मीरा बाई थी। वहाँ से इनका जन्म हुआ था और ये युद्ध में बहुत कौशल थे। और इनके जो ताऊ जी थे, आमतौर में उनको काका जी कहा जाता है, पर उनके ताऊ जी थे जयमल जी राठौड़। तो उनको वो चित्तौड़ लेके चले गए थे। तो चित्तौड़ की सेना में वो सम्मिलित हुए थे और अकबर ने जब चित्तौड़ पर हमला किया था तब ये शादी के लिए रनेला गांव गए हुए थे। तो वहाँ जैसे तोरण मारा था और चित्तौड़ से परवाना आ गया था कि अकबर ने हमला कर दिया है। तो वहाँ पे जो कृष्णा माता थी, जो इनकी होने वाली अर्धांगिनी थी, उनको ये वचन दे के आए थे कि मैं वापस आऊंगा मैं। तो ये वहाँ से वापस बिना फेरे किए और चित्तौड़ में युद्ध करने चले गए थे। तो वहाँ पे इतना भीषण युद्ध हुआ था और जयमल जी की उस युद्ध में जो एक पैर था वो घायल हो गया था। तो जयमल जी युद्ध नहीं लड़ पा रहे थे तो कल्ला जी राठौड़ उनको कंधे पे लड़कर बैठा कर युद्ध को लड़े थे। तो इसलिए उनको चतुर्भुजधारी कहा जाता है। कुछ क्षण बाद अकबर ने जब ये देखा था तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि अब इस स्थिति में क्या किया जाए कि ये दोनों हथियार त्याग दे। तो उन्होंने गाय का जो रक्त था सब तरफ छिड़कर दिया। तो इससे बाबूजी विचलित हो गए और बाबूजी ने पीछे मुड़ के देख लिया। बाबूजी का एक वरदान था कि बाबूजी की पीठ पर नागरचमा सवार होकर चलती थी। तो माता जी ने ये कहा था कि तो अगर तू पीछे मुड़ के देखेगा तो मैं वहां से प्रस्थान कर दूंगी। तो बाबूजी जैसे पीछे देखा तो बाबूजी माता जी प्रस्थान कर गई। तो बाबूजी विचलित हो गए और फिर बाबूजी ने निराश होकर शीश क्या कर दिया, माता जी को अर्पण कर दिया। तो माता जी ने खुश होकर उनके वापिस से जो छाती थी उन पे 2 नेत्र दिए। तो बाबूजी बिना शीश से 3 दिन तक युद्ध लड़े थे और वचन की खातिर बिना शीश के वहाँ पे रंधे लगाए थे। तो वहाँ पे भी कृष्णा सती माता के जो परिवार था उन्होंने कहा था ये तो बेरुपया हो सकता है, शीश तो है ही नहीं। फिर उन्होंने माता जी को आराधना की थी और वो शीश लेके चित्तौड़ से वहाँ आई थी रंदेला में। तो जितने गांव बाबूजी के शरीर पे थे उतने ही टुकड़े कृष्णा सती माता ने अपने किए और वहाँ पे सती हुई थी। तो वहाँ पे पूरा उनकी समाधि स्थल है और कर्म स्थली चित्तौड़ है। तो 2 मुख्य स्थान है। और यहाँ का इतिहास बहुत जने पूछते हैं क्या था। तो ऐसे पैसे से मैं फिजियोथेरेपिस्ट था, औरतों में पीजी कर रखी थी और ऐसे बिल्डर भी था, प्रॉपर्टी काम था। तो इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए मैंने ये भूमि ली थी। तो 6 महीने तो खुद ही चली, खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और फिर उसके साथ ही जब भी एक मंजिल खड़ी करते गिर जाते हैं और साक्षात बाबूजी नाग रूप अवतार में पीछे दौड़ जाते थे। फिर ऐसे तो मैं तो मेडिकल फील्ड का था, इनको जानते ही था मैं तो फिर ऐसे इतिहास चालू हुआ। फिर किसी को लेकर आए तो कि ये बाबूजी है, ये बाबूजी ऐसा ऐसा चला है। फिर सपने में दर्शन दिए और साक्षात फिर शरीर में प्रवेश करके बोला कि मैं तो यहाँ फिर गए। इनको बिठाने के बाद 1 साल में ये बिल्डिंग बनी है। 2.5 साल तक तो बिल्कुल काम नहीं होने दिया इन्होंने। बहुत सारे वाहन भी अंदर गिरे हैं। तो साक्षात इनको बिठाने के बाद जो पर्चा देखो, साल में 1 बार ये साक्षात दर्शन देने आते ही है। अनुभव तो हमारे लिए भी एक अचंभा था कि साक्षात कैसे आके यहाँ पे विराजित हो गए हैं। क्योंकि मुख्य स्थान अभी भी हम माने तो नीचे है, जहाँ से प्रकट हुए थे वो स्थान नीचे ही है। वो अभी तक बाबूजी ने किसको आज्ञा नहीं दी कि ज्यादा जने नीचे दर्शन कर सके। हर दुख इस दरबार से कटता है तो वो खड़े हो जाए और ताली के साथ झूमते हुए कहे, हे भाई ना बुधिया पूरी हजे सो, हे बिरुड़ा हे बुधिया पूरी हजे सो। आदेशित कर दीजिए कि ये युवा तो आवारा है। अरे एक युवा किसी चौराहे पर मैच करने वाला और दूसरा सीमा पे लड़ने वाले युवा में अंतर होता है। युवा मां भारती के पुत्र सीना तान लड़ने वाले हैं, हमेशा राष्ट्र की रक्षा में सदैव सन्मुख बढ़ने वाले हैं। अरे इन्हें आवारा कहने वालों, जरा यह भी सुनते जाओ, ये गुलाब से नहीं तलवार से प्यार करने वाले हैं। नहीं आती है। अब जो